4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजों के साथ ही नीट परीक्षा का रिजल्ट भी एनटीए ने जारी कर दिया था, लेकिन रिजल्ट आने के बाद से ही इस परीक्षा में हुई गड़बड़ी को लेकर आवाज तेज होने लगी। देश भर में छात्रों ने विरोध किया, जिसके बाद बीते शनिवार को एनटीए ने हाई पावर कमेटी की घोषणा की है। एनटीए के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह ने कहा, यूपीएससी के पूर्व चेयरमैन की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय कमेटी 1563 छात्रों को दिए गए ग्रेस अंक की समीक्षा करेगी। इस कमेटी द्वारा 7 दिन में रिपोर्ट दिया जाएगा। इन 1563 छात्रों की दोबारा परीक्षा पर फैसला कमेटी की सिफारिश के बाद ही लिया जाएगा। एनटीए के एडवाइजर एचसी गुप्ता ने बताया कि कमेटी के अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी होंगे। अब आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। दरअसल नीट की परीक्षा के परिणाम 14 जून को आने थे, लेकिन किसी कारण से इसे 4 जून को ही जारी कर दिया गया। रिजल्ट आने के बाद ये पाया गया कि एनटीए ने 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिया है। वहीं आरोप ये भी है कि 67 छात्रों को ऑल इंडिया रैंक 1 आया है। दिक्कत रैंक 1 से नहीं, बल्कि एक ही सेंटर से कई टॉपर होने से है। जांच कमेटी का गठन तो हो गया है, लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब में एनटीए फिलहाल चुप है। बच्चों के अभिभावक जानना चाहते हैं कि जब प्रोस्पेक्टस में टाइम वेस्ट होने पर ग्रेस मार्क देने की बात नहीं लिखी थी, तो रिजल्ट जारी करने से ठीक पहले इसे क्यों जोड़ा गया? अगर समय खराब होने पर ग्रेस मार्क दिया गया तो उसे किस फॉर्मूले से दिया गया? कितना समय बर्बाद करने पर कितना मार्क दिया गया? साथ ही कई लोगों के मन में यह भी सवाल है कि चुनाव के नतीजे के दिन रिजल्ट जारी करना क्या गड़बड़ी को छुपाने के लिए ऐसा किया गया था? 5 मई को हुई नीट की परीक्षा में कई सेंटर में गड़बड़ी हुई थी और इन सभी सेंटर में अलग अलग प्रक्रिया से ग्रेस मार्क दिया गया। कहीं पेपर लेट शुरू हुआ तो छात्रों को पेपर पूरा करने के लिए अधिक समय दिया गया। वहीं सवाई माधोपुर में परीक्षा के दौरान गलत पेपर बांट दिया गया था, जिसकी परीक्षा अगले दिन ली गई। कहीं देर से शुरू हुई परीक्षा में भी समय पर पेपर वापस ले लिया गया। हरियाणा के झज्जर के एक सेंटर में छात्रों को दोनों सेट के पेपर दे दिए गए, जिसे 35 मिनट बाद वापस लिया गया। तब तक छात्रों ने पेपर सॉल्व कर लिया था। इन सभी सेंटर के लिए अलग अलग तरीके से ग्रेस मार्क दिए गए। ऐसी गड़बड़ी से छात्रों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल ग्रेस मार्क्स मिलने के कारण इस बार कट ऑफ मार्क हाई हो गया है, जिस कारण अच्छे अंक लाने वाले छात्रों को भी कॉलेज मिलेगा या नहीं, ये फैसला अधर में लटक गया है। फिलहाल छात्रों की एक मांग यह भी है कि जिन सेंटर्स पर ग्रेस मार्क दिया गया उसका लिस्ट जारी किया जाए और साथ ही बिना ग्रेस मार्क वाला मेरिट लिस्ट भी जारी किया जाए। फिलहाल कमेटी 7 दिन में अपना रिपोर्ट देगी, जिसके बाद ही आगे कुछ फैसला लिया जाएगा। एनटीए की तरफ से यह भी कहा गया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो रिजल्ट को संशोधित किया जाएगा, लेकिन इन सब के बीच एनटीए ने 23 लाख छात्रों का भविष्य अधर में लटका दिया है। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in